मैक्रो इन स्प्रेडशीट। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे मैक्रो क्या होता है और मैक्रो का यूज क्यों होता है और इसको यूज करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, इट मीन्स क्या क्या फीचर्स इसको यूज करने से। तो उसके हर एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैक्रो। मैक्रो होता क्या है? आंसर में आपका हो जाएगा अ मैक्रो इज अ शेप्ड और नेम सीक्वेंस ऑफ कमांड और की स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। यानी मैक्रो जो हो गया एक ऐसा सीक्वेंस को स्टोर करता है जिसको हम लोग अपने वर्क में कभी भी यूज करना है फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो हम लोग उसको यूज करते हैं। यानी आप किसी काम को करते हैं स्प्रेडशीट में और उस वर्क को अगर स्टोर करना चाहते हैं एज अ रिकॉर्ड, तो आप उसको मैक्रो की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसी सीक्वेंस को आप दूसरे स्प्रेडशीट में, दूसरे वर्कबुक में अप्लाई कर सकते हैं। ओके। क्वेश्चन 2 है व्हाट इज द नीड फॉर मैक्रो। मैक्रो का नीड क्यों पड़ता है? मैक्रो आर यूजफुल व्हेन सम सेट ऑफ की स्ट्रोक्स एक्शन टास्क आर टू बी रिपीटेड। मैक्रो जो है इसलिए यूज होता है क्योंकि कोई आपका की हो गया या की स्ट्रोक्स हो गया या एक्शंस हो गया, उसको बार बार रिपीट करना होता है, ठीक है। तो हम लोग बार बार रिपीट अगर करते हैं किसी कमांड को तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उस टाइम कंज्यूमिंग से बचने के लिए हम लोग मैक्रो रन कर देते थे कि होता क्या है, वो आपका की स्ट्रोक्स या रिपीटेशन या एक्शन जो है वो स्टोर हो जाता है। यूजिंग मैक्रो वन नीड टू परफॉर्म दीज एक्शन टास्क ओनली वंस एंड रिकॉर्ड देयर सीक्वेंस व्हिच लेटर कैन बी रीड ऑन एज मैनी टाइम्स एज नीडेड। कहने का मतलब ये हो गया कि जब मैक्रो का यूज करते हैं तो जितना भी की स्ट्रोक्स हो गया, एक्शंस हो गया, टास्क हो गया, उसको एक बार हम लोग यूज करेंगे और उसी स्ट्रोक्स को, की एक्शन को हम लोग स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद जब भी हम लोग स्प्रेडशीट में या वर्कबुक में वर्क करेंगे तो इसी एक्शन को हम लोग वहां बार बार यूज कर सकते हैं। तो मैक्रो क्या करता है, उसी एक्शन को आपको रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 लिस्ट सम एडवांटेज ऑफ मैक्रो ऑफर्ड बाय मैक्रो। कुछ एडवांटेज बताना है कि मैक्रो का एडवांटेज क्या होता है और हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं। मैक्रो ऑटोमेट द रिपीटेटिव की स्ट्रोक्स एंड टास्क। मैक्रो जो है किसी भी रिपीटेटिव टास्क को, की स्ट्रोक्स को ऑटोमेट करता है, मतलब ऑटोमेटिक परफॉर्म कर सकता है। मैक्रो रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर दैट इंक्रीज विथ मैनी रिपीटेटिव की स्ट्रोक्स एंड टास्क। और मैक्रो जो होता है वो किसी भी ह्यूमन एरर को कम कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि अगर किसी भी टास्क को बार बार परफॉर्म करते हैं तो एरर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में अगर मैक्रो में वो टास्क स्टोर है तो हम लोग उस टास्क को अप्लाई करके ह्यूमन एरर को कम कर सकते हैं और आपका वो टास्क जो होगा सही ढंग से परफॉर्म करेगा। मैक्रो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन बेसिक रिपीटेटिव कंप्यूटिंग टास्क, दैट इज दे मेक थिंग्स फास्टर। मैक्रो से क्या होता है कि आपका जो टाइम कंज्यूमिंग है उसको कम करेगा। यानी अगर मान लीजिए किसी टास्क को आप बार बार करते हैं और वो टास्क अगर ऑलरेडी पहले से मैक्रो में स्टोर है तो आप उस टास्क को रीअप्लाई कीजिए। क्या होगा कि जो आपको पहले से टास्क स्टोर होगा, सेव होगा, उसको अप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, टाइम का बचत होगा और जो टाइम कंज्यूमिंग है एक ही काम को बार बार करने के लिए वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। क्वेश्चन 4 है Do you know the advantage? You know the advantage of macro. Can you think of any advantage of macro? यानी आपने एडवांटेज देखा, एडवांटेज में आपका उसका फीचर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर डिसएडवांटेज लिखने के लिए कहा जाए तो क्या लिखेंगे आप? तो द डिसएडवांटेज ऑफ मैक्रो इज साइज ऑफ प्रोग्राम। यानी मैक्रो जो है वो काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम कब करेगा, जब किसी प्रोग्राम का साइज ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि साइज जब ज्यादा बड़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका रिपीटेटिव वर्क जो होगा वो भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ेगा तो उसके लिए मैक्रो में रन करना या मैक्रो में स्टोर करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। द रीजन इज द प्री प्रोसेसर विल रिप्लेस ऑल द मैक्रो इन द प्रोग्राम बाय रियल डेफिनेशन प्रायर टू द कंप्लीशन एंड प्रोसेस ऑफ द प्रोग्राम। इसके कारण से क्या होगा कि मान लीजिए पहले से कोई भी अगर प्रोग्राम आपका मैक्रो में स्टोर है, कोई भी टास्क अगर स्टोर है, तो अगर हेवी प्रोग्राम यहाँ पे रन करवाएंगे तो पहले का स्टोर फाइल जो होगा हो सकता है कि वो आपको खत्म हो जाए, रिप्लेस हो जाए, और जो अभी रन करवाएंगे वो क्या होगा, वो आपको स्टोर हो जाएगा। यानी आपका अगर हेवी फाइल होगा तो मैक्रो जो होगा वो पहले का प्रीवियस फाइल को हटा सकता है और नया फाइल को उसकी जगह पे स्टोर करेगा। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर हेवी फाइल में या आपका ज्यादा साइज बड़ा है फाइल का, उसमें अगर मैक्रो रन करते हैं तो आपका प्रीवियस कोई भी मैक्रो डिटेल जो होगा वो खत्म हो जाएगा।
उसका क्वेश्चन 5 है, विच कमांड वुड यू यूज टू रिकॉर्ड अ मैक्रो और रन अ मैक्रो। अगर मैक्रो को रन करना हो तो कौन से कमांड का यूज करेंगे, और रिकॉर्ड करना हो तो उस कंडीशन में कौन से कमांड को यूज करेंगे। तो रिकॉर्ड है मैक्रो, इसके लिए टूल्स पे क्लिक करेंगे, मैक्रोज पे क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, आपका जो होगा मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर रन करना होगा तो फिर टूल्स पे क्लिक करेंगे, मैक्रो पे क्लिक करेंगे और रन मैक्रो का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे, आपका मैक्रो जो होगा वो रन होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर मैक्रो इंटरनली सेव्ड। अगर मैक्रो को सेव करना है तो कंप्यूटर में इंटरनल वे में कैसे सेव होता है, तो उसके लिए हो जाएगा, व्हेन यू क्रिएट मैक्रो कैल्क इंटरनली क्रिएट इक्विवेलेंट कमांड एंड स्टोर्ड इट सम प्रोग्रामिंग कोड। जब भी आप किसी मैक्रो क्रिएट करते हैं तो वो कैल्क जो है उसको अपने सिस्टम में इंटरनली सेव करता है, और सेव करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग कोड के फॉर्म में सेव करता है। एवरी टाइम यू रन मैक्रो कैल्क सिंपली run this code, you can view this code file by following the command sequence given below। तो होता क्या है कि जब आप किसी भी मैक्रो को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में इंटरनली, तो मैक्रो जो होता है वो कोड के फॉर्म में, एक प्रोग्रामिंग कोड के फॉर्म में सेव हो जाता है, और जब भी आप किसी भी मैक्रो को रीअप्लाई करते हैं, दोबारा से किसी और जगह अप्लाई करेंगे, तो वही कोड आपका रन करता है, और रन करने के बाद वो जो टास्क, जो कोड आपका दिया होता है, उसी टास्क को हम लोग दूसरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करते हैं। अगर उस कोड को देखना चाहते हैं तो देखने के लिए अब करना क्या है, सबसे पहले कमांड टूल पे क्लिक करेंगे, मैक्रो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइज मैक्रो का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे, जो कि आपका ओपन ऑफिस बेसिक हो गया। उसके बाद ओपन ऑफिस बेसिक में क्या होगा, मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक आपका हो गया ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रो, ये लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मैक्रो का नेम दिया रहेगा पहले से जो आपने सेव किया है, जैसे यहाँ देखिए एक स्कूल नेम के मैक्रो आपका दिया हुआ है, ओके। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, एक आपका यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया रहेगा, एडिट, और एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मैक्रो प्रोग्राम के मदद से या फिर आपका मैक्रो कोडिंग के मदद में जो सेव होगा वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। इस पे एडिट पे क्लिक करने के बाद जो भी आप मैक्रो को सेव करते हैं, यहाँ पे मैक्रो का नाम जो है आपको यहाँ पे आ जाएगा, स्कूल के नेम से या अपना कोई भी नाम से अगर सेव करना है तो आप यहाँ सेव कर सकते हैं। और उसके बाद जब इसको देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, आपका जो मैक्रो होगा, मैक्रो मॉड्यूल होगा, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको राइट साइड में एडिट का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका मैक्रो में जितना भी आपका कोडिंग जो दिया रहेगा वो कोडिंग शो करेगा, ठीक है। तो मैक्रो में क्या होता है, आपका कोडिंग होता है जो रन करता है, और हम लोग कहते हैं कि भाई आपका जो टास्क हो गया, जो आपका रिपीटेटिव वर्क हो गया, वो आपको काम कर रहा है, तो वो एक्चुअली उसके बैकग्राउंड में वो कोडिंग रन करता है, ठीक है।